हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। वेलकम है आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है और आपका भी हिस्ट्री है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 को देखने वाले हैं। चैप्टर 4 को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले का वीडियो में मैंने क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 1 से 3 तक का पूरा कंप्लीट क्लियर कर दिया है ना। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप सभी को देख सकते हैं, है ना। आज के वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 4 को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाया गया है ना। ये वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अलग से किताब या किसी भी अलग से वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। तो बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। चैप्टर 4 है जिसका नाम विचारक, विश्वास और इमारतें, है ना। विचारक और विश्वास और इमारतें के बारे में इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर 4 का जो है ना पार्ट 1 है ना। ये पार्ट 1 होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं आज चैप्टर 4 क्लास 12 हिस्ट्री का। पहला पॉइंट है सांची के एक झलक। सांची की एक झलक। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ना ये सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जाता है सांची का स्तूप को। किसे? सांची का स्तूप। 19वीं सदी में यूरोपियों ने सांची के स्तूप में अपनी दिलचस्पी दिखाई। फ्रांसीसी भी सांची के स्तूप को देखकर मोहित हो गए थे। मतलब ये सांची का स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो याद रखेंगे सांची का स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है। और ये स्तूप जो है ना इसमें दिलचस्पी दिखलाई गई थी 19वीं शताब्दी में यूरोपियों के द्वारा। और फ्रांसीसी भी इस स्तूप को देखकर बहुत ही ज्यादा मोहित हो गए थे, है ना। और आगे पॉइंट है अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही सांची के तोरणा द्वार को ले जाना चाहते थे, है ना। मतलब ये कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसी ये दोनों ही सांची को जो है ना यानी कि यहाँ से लेकर के सांची के तोरणा द्वार को ले जाना चाहते थे। फ्रांसीसी ने तो तोरण यानी कि क्या तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए शाहजहां बेगम से इजाजत भी मांगी थी, है ना। शाहजहां मतलब यह है कि सांची का स्तूप उन्हें इतना अच्छा लगा देखने में कि वो जो है ना यहाँ से फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है ना अपने अपने देश में अपने यानी कि अपने जहां वो रहते थे वहां पास में ये ले जाना चाहते थे। और फ्रांसीसी तुरंत द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए इजाजत भी मांग लिए थे शाहजहां बेगम से, ठीक है। लेकिन बड़ी ही सावधानी से इन तोरण द्वार को की प्लास्टर पर यानी कि क्या प्रकृति बनाई गई थी, है ना। ये जो है तोरण द्वार को बहुत ही सावधानी से प्लास्टर और प्रकृति बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अंग्रेज तथा फ्रांसीसी दोनों ही इससे संतुष्ट हो गए थे, है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों ही संतुष्ट हो गए थे और इस कारण मूल कीर्ति भोपाल राज्य में अपनी ही जगह रह गई, है ना। अपनी ही जगह रह गई। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम, है ना। कहाँ के शासक थे शाहजहां बेगम? भोपाल। तो भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम, है ना। सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन अनुदान भी दिया था। मतलब ये कि प्राचीन स्थल जो है मतलब प्राचीन में बनी गई कोई भी वस्तु वही प्राचीन स्थल होता है। इसको रख रखाव के लिए इन्होंने धन अनुदान भी दिया था। जॉन मार्शल ने सांची के महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ भी लिखा, है ना। याद रखेंगे कि जॉन मार्शल जो है इन्होंने सांची के यानी कि क्या इन्होंने सांची के महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ भी लिखे तथा अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। मतलब यह है कि जॉन मार्शल ने सांची का महत्व को समझा और उस पर ग्रंथ भी लिखा और अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित कर दिया। और सुल्तान जहां ने वहां पर एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने के लिए धन भी अनुदान दिए थे, ठीक है। धन भी अनुदान किए थे,
ठीक है दोस्तों। और सुल्तान जहां ने जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई पुस्तक के प्रकाशन में भी धन का जो है अनुदान दिया, मतलब धन को जो है एकत्रित किए और धन जो है उन्होंने दिया और इसे रखने के लिए एक जगह बनाया गया। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला पॉइंट है यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व पहली है ना सहस्त्राब्दी का समय दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है ना। ईसा पूर्व की पहली शताब्दी है ना, सहस्त्राब्दी को जो है सही समय को दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में महत्वपूर्ण महापुरुष यानी चिंतक आए जिनके नाम पर उनसे संबंधित देश जो है ना निम्न है। मतलब ये है कि ये जो ईसा पूर्व की पहली शताब्दी समय युग को महत्वपूर्ण माना गया और इस काल में जो है ना महत्वपूर्ण महापुरुष यानी चिंतक आए जिनके नाम और उनसे संबंधित देश इस प्रकार से है। पहला ईरान है, जिसको जो यानी कि नाम क्या था, तो नाम था जरथुस्त्र। उसके बाद चीन, जिसको खुंग यानी क्या नाम था, खुंगत्सी। और यूनान, जिसका नाम यानी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु है ना, प्लेटो और अरस्तु। और उसके बाद भारत है ना, भारत यानी कि महावीर बुद्ध है ना, महावीर आए और बुद्ध आए। मतलब ये है दोस्तों कि देखें बहुत ही जो है ना प्राचीन समय में जो ना यहाँ पास में बड़े बड़े चिंतक आए। जैसे ईरान में कौन थे, तो जरथुस्त्र थे। चीन का कौन थे, तो खुंगत्सी। और यूनान के थे सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये सब बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े विद्वान थे। भारत में कौन, तो महावीर और बुद्ध है ना, महावीर और बुद्ध। बुद्ध जो है ना यानी कि महात्मा बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध याद रखेंगे। और बुद्ध का जो है ना, बुद्ध का ये बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया, बिहार के बोध गया में है ना, बिहार के बोध गया में, बोध गया में याद रखना है इसे, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने, तो 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए थे और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, मनुष्य तथा विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने का प्रयास किया। इसी समय गंगा घाटी में नए राज और शहर का उदय हो रहा था है ना। जिस समय ये सब विद्वान आए थे और लोगों के जीवन के बारे में, रिश्ते को बारे में समझ रहे थे, उसी समय गंगा घाटी में नए राज और शहर का उदय हो रहा था, जिस कारण आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव भी आ रहे थे। जीवन में आर्थिक और सामाजिक कई तरीके का परिवर्तन देखने को मिल रहे थे। इन चिंतकों ने बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया है ना, समझने का प्रयास किया। मतलब ये जो चिंतक जो थे, इन्होंने जो है ना बदलते हुए हालात को समझने का भी प्रयास किया। अगला पॉइंट है यज्ञों की परंपरा। प्राचीन युग से ही कई धार्मिक विश्वास, चिंतन, व्यवहार की कई धाराएं चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है ना, किससे, तो ऋग्वेद से। याद रखेंगे कि पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। सबसे पुराना वेद कौन वेद, ऋग्वेद है ना। वेद की संख्या कितनी है याद रखेंगे, वेद की संख्या 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसे याद रखना है। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि को देवताओं के स्तुति का संग्रह उपलब्ध है। मतलब ऋग्वेद में जो है ना कितने, तो ऋग्वेद में याद रखेंगे ऋग्वेद के देवताओं के बारे में अग्नि, सोम, इंद्र है ना, ये सब को जो है ना, ये सब को जो है ना, इस सब देवताओं के स्तुति का संग्रह इसमें उपलब्ध है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है लोग यज्ञ क्यों करते थे है ना। लोग यज्ञ जो है आखिर क्यों किया करते थे, तो लोग जो है यज्ञ करते थे मवेशी के लिए, पुत्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए। लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे मवेशियों के लिए। मवेशी वो होता है पालने वाला जानवर, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी। उसके बाद पुत्र के लिए, उसके बाद सवे यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए लोग यज्ञ किया करते थे। उसके बाद प्रारंभ में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे, लेकिन बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाने लगे। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ काफी जटिल थे। इसे जो है ना सबसे जटिल माना जाता है। तो सबसे जटिल यज्ञ कौन सा, तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इसे सबसे महत्वपूर्ण जटिल माना गया। इन यज्ञों को सरदार या तो फिर राजा द्वारा किया जाता था। ये जो यज्ञ जो होता था राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन यज्ञ को जो है ना सरदार या राजा के द्वारा
किया जाता था और इसे सबसे जटिल माना जाता था। सबसे जटिल यज्ञ माना जाता था राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ को। तो याद रखेंगे, है ना, कौन कौन से यज्ञ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था? तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा किया जाता था और इन यज्ञ के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था, है ना। ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था इन यज्ञ के लिए, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्लास है 2027 के एग्जाम के लिए, ठीक है। उपनिषद से पाई गई विचारधारा से यह पता लगता है कि लोग निम्न प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उत्सुक थे। कौन कौन से प्रश्नों को जानना चाहते थे? तो जीवन का अर्थ क्या है, आखिर जीवन है क्या, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या होती है, या पुनर्जन्म के बारे में भी जानने के लिए लोग उत्सुक थे। ये जानना चाहते थे जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म के बारे में, मतलब किसी भी आदमी का दोबारा जन्म, है ना, पुनर्जन्म का अतीत के कर्मों से संबंधित जानकारी पाने के लिए लोग बहुत ज्यादा उत्सुक थे। उसके बाद पॉइंट है वाद विवाद और चर्चाएं। वाद विवाद और चर्चाएं, तो देखेंगे समकालीन बौद्ध ग्रंथ में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपरा का उल्लेख देखने को मिलता है, ठीक है। समकालीन बौद्ध ग्रंथ में कितने? 64 संप्रदायों या चिंतन परंपरा का उल्लेख देखने को मिलता है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूमकर अपने दर्शन, ज्ञान तथा विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क जो है ना करते थे, है ना, तर्क वितर्क किया करते थे। और यह जो है ना चर्चाएं कुटगारशाला यानी कि कुटगारशाला नुकीली छत वाली झोपड़ी, जिसको कुटगारशाला कहा जाता है। तो कुटगारशाला मतलब क्या? तो नुकीली छत वाली झोपड़ी में या ऐसे उपवन में हुआ करते थे जहां घुमक्कड़ मन यानी कि मनीषी ठहरते थे। मतलब वैसे लोग जो घूम घूम करके अपना जीवन बिताते थे, वो सब जो है ना कहाँ? तो कुटगरशाला में ठहरा करते थे। कुटगरशाला मतलब नुकीली छत वाली झोपड़ी, वहां पास में घुमक्कड़ लोग रहा करते थे। मनीषी का अर्थ होता है ज्ञानी, विद्वान, चिंतन करने वाले, है ना। मतलब ये है कि जो घुमक्कड़ लोग जो थे, जो मनीषी थे, मतलब ज्ञानी थे, विद्वान थे, चिंतन थे, चीजों को ढूंढने वाले थे, वो सब जो है ना इस नुकीली छत वाली, है ना, झोपड़ी में रहा करते थे, मतलब कुटगारशाला में रहा करते थे। इन चर्चाओं में यदि कोई शिक्षक अपनी प्रतिद्वंदी को अपनी बातों तथा तर्कों से समझ लेते थे, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था, है ना, शिष्य बन जाता था। ऐसे ही कुछ शिक्षकों में महावीर और गौतम बुद्ध भी शामिल थे। महावीर और गौतम बुद्ध, तो महावीर का संबंध याद रखेंगे जैन धर्म से, है ना, कौन से धर्म? जैन धर्म से, है ना। और बुद्ध का संबंध बौद्ध धर्म से याद रखना है ना, किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, ठीक है। इन्होंने तर्क दिया कि मनुष्य खुद अपने दुखों से मुक्त का प्रयास स्वयं जो है ना कर सकता है और अपने दुख से खुद ही छुटकारा पा सकता है। महावीर और बुद्ध ने, ये दोनों ने ये बात को कहे हैं, ठीक है। और इन्होंने वेदों को चुनौती दी। इनके अनुसार ब्राह्मण व्यवस्था गलत थी, है ना। यही किसी व्यक्ति के अस्तित्व को उसकी जाति और लिंग से निर्धारण होना गलत माने जाते थे। जाति प्रथा को भी गलत माना जाता था, जाति प्रथा को भी गलत माना जाता था। जैसे वर्ण जो है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले का चैप्टर में हमने उसको भी पढ़ाए हैं। वर्ण के कितने प्रकार थे? 4 थे, है ना। ब्राह्मण, है ना, कौन कौन थे? ब्राह्मण, उसके बाद कौन थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद फिर शूद्र, है ना, उसके बाद फिर शूद्र। ये सब 4 थे और ये सबको गलत मानते थे। महावीर और बुद्ध जो है ना, ये दोनों गलत माना करते थे। जाति प्रथा को भी गलत माना जाता था उस समय पे, है ना, जाति प्रथा को भी गलत मानते थे। उसके बाद अगला पॉइंट है जैन धर्म, है ना। संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक याद रखेंगे, जैन धर्म का संस्थापक स्वामी ऋषभदेव यानी आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है ना। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ कौन क्या होता है? तो दुखों से भरे संसार रूपी सागर को पार लगाने वाला, है ना। दुखों से भरे संसार को पार लगाने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर? 24 थे, है ना। कितने?
24 और स्वामी ऋषभदेव को जो है ना प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। संसार रूपी सागर को पार लगाने वाला, है ना, पार्श्वनाथ जो है ना 23वें तीर्थंकर थे, है ना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर याद रखेंगे पार्श्वनाथ थे। और महावीर 24वें तीर्थंकर थे, है ना। महावीर कौन थे? तो महावीर 24वें तीर्थंकर थे और ऋषभदेव जो है ना ये प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर याद रखना है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर स्वामी ऋषभदेव, जैन धर्म के जो है ना 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और जैन धर्म के जो है ना 24वें तीर्थंकर महावीर, है ना। कौन थे? महावीर थे। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये वेरी वेरी महत्वपूर्ण VVI क्लास है 2027 के एग्जाम के लिए। ठीक है, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी, है ना। उसके बाद फिर अगला पॉइंट है जैन दर्शन की अवधारणा, है ना। जैन दर्शन की अवधारणा, सारा संसार प्राणवान है ना। क्या है? प्राणवान है। सारा संसार, पहला क्या? सारा संसार प्राणवान है। पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। पत्थर, चट्टान और जल, ये सभी में क्या होता है? सभी में जीवन है ना। ये जैन धर्म में माना गया। पत्थर, चट्टान, जल, ये सब में क्या है? जीवन है। सदैव जीवों के प्रति अहिंसा का पालन करना चाहिए। हमें किसी भी जीव को नहीं मारना चाहिए। मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े को किसी को भी नहीं मारना चाहिए। ये जैन धर्म में माना गया है ना। किसी को भी नहीं मारना चाहिए, है ना। सभी में जीवन होता है, बात बिल्कुल सही है। जैन अहिंसा के सिद्धांत ने पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित किया। मतलब जैन जो है अहिंसा के सिद्धांत को पूरे भारतीय चिंतन को प्रभावित कर लिया है। ठीक है, और जैन धर्म के लोग मानते हैं कि जन्म और पुनर्जन्म का चक्र मनुष्य के कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कि जन्म पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, ये जैन धर्म में माना गया है कि कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या के रास्ते को अपनाने की जरूरत है ना। क्या अपनाना है? तो अगर हमें कर्म के चक्र से मुक्ति पाना है तो हमें तपस्या के रास्ता और त्याग का रास्ता को अपनाना पड़ेगा। यह संसार के त्याग से भी संभव हो पाता है। अगर संसार को ही अगर त्याग दिया जाए तब भी ये क्या हो जाएगा? ये संभव हो पाएगा। यह संसार के त्याग से संभव हो पाता है। इसी कारण मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? बहुत ही अनिवार्य माना जाता है ना। क्या? तो ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है दोस्तों, जैन साधु और साध्वी के 5 व्रत, है ना। कितने? 5 व्रत। पहला अहिंसा, हत्या न करना। दूसरा सत्य, झूठ ना बोलना। तीसरा अस्तेय, चोरी ना करना। पांचवा यानी कि अपरिग्रह, धन इकट्ठा ना करना। ये सब जो है ना अगर कोई छोड़ देता है तो अपने जीवन को जो है ना सुखी बना लेगा। हत्या किसी का नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, धन इकट्ठा करने पे ध्यान नहीं देगा, तो अपने जीवन को जो है ना सफल बना सकता है और वो दुखों से मुक्ति पा सकता है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? तो अगला पॉइंट है ब्रह्मचर्य, है ना, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना। उपयुक्त 5 व्रत के 5 यानी कि क्या? पंचायन धर्म कहा गया, जिसका सिद्धांत जो है ना महावीर स्वामी ने दिया है। तो याद रखेंगे, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन इकट्ठा नहीं करना, हत्या नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब जो है ना ये 5 व्रत को जो है ना यानी कि क्या? पंचायन धर्म कहा गया। और ये सब का सब सिद्धांत किसने? तो महावीर स्वामी ने दिया है। ठीक है दोस्तों, किसने? तो महावीर स्वामी ने दिया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के विस्तार के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को? एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, और अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, चैप्टर 4 का पार्ट 2 के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।